हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल यूनिक स्टोरी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अनोखी कहानी जिसका नाम है पतिव्रता पत्नी की परीक्षा। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, रामपुर नामक गाँव में सुमन नाम की एक विवाहिता अपनी सास के साथ रहती थी। कम उम्र में ही सुमन की शादी हो गई थी और शादी के बाद ही सुमन का पति शहर कमाने के लिए चला गया। सास और बहू में काफी प्रेम था, अतः वे दोनों माँ बेटी की तरह रहती थी। सास घर के कामकाज करती और सुमन बाहर गाय बकरियों को चराने और खेती बाड़ी का काम संभालती थी। सुमन अपने पति से बहुत प्रेम करती थी, इसलिए उसकी याद में वह काफी उदास रहती थी और वहीं हाल सुमन की सास का भी था। बुढ़ापे में बेटे से दूर रहने की चिंता उसे खाए जा रही थी। वे दोनों ऐसे ही अपने दिन काट रहे थे। देखते ही देखते 10-12 साल बीत गए, लेकिन अभी तक सुमन का पति शहर से घर वापस नहीं लौटा और ना ही उसने अपनी कोई खबर ही भेजी। लेकिन फिर भी सुमन को पूरा यकीन था कि एक ना एक दिन उसका पति घर वापस जरूर आएगा। एक दिन सुमन तपती गर्मी में खेतों में काम करते करते बहुत थक गई। उसने आसपास के खेतों में नजर दौड़ाई। बाकी औरतें घर जा चुकी थी। काम में मग्न सुमन को खबर ही ना लगी कि सब औरतें कब घर चली गईं। काम और गर्मी से वो काफी थक चुकी थी। प्यास से उसका गला सूखने लगा। सुमन ने सोचा कि थोड़ा ही काम बचा है, इसलिए उसको पूरा करके ही जाती हूँ। अतः वो काम में लगी ही रही कि तभी पीछे से उसे एक आवाज आती सुनाई दी। उसने देखा कि एक साधु अलख निरंजन अलापता हुआ उसी की तरफ आ रहा था। साधु सुमन को देखकर उसके करीब आ गया और सुमन से उसका परिचय पूछने लगा। सुमन साधु को अपना परिचय बताते हुए कहती है कि मैं राजपूतों के खानदान से हूँ और मैं बहुत बड़े सेठ की बेटी हूँ। मैं इस गांव में अपनी सास के साथ रहती हूँ। मेरे ससुर का देहांत हो चुका है। साधु कहता है, और तेरा पति कहाँ है? सुमन कहती है, मेरे पति कई सालों से परदेश में हैं और मैं उनकी याद में ही अपने दिन काट रही हूँ। सुमन की ये बातें सुनने के बाद साधु कहता है कि तू क्यों उस निर्मोही के बारे में सोचकर दुखी हो रही है, जिसने इतने सालों से तेरी कोई खोज खबर ही नहीं ली, और तो और ना ही उसे कभी अपनी माँ की याद आई। सुमन को साधु की ये बातें पसंद नहीं आई, अतः उसने उसे अनसुना कर दिया और अपना काम करने लगी। साधु ने सुमन को फिर से टोकते हुए कहा, तू क्यों अपनी ये अमूल्य जवानी उस निर्मोही के याद में बर्बाद कर रही है? तू मेरे साथ छाँव में चल, वहां बैठकर अपना मन हल्का करते हैं। और वह सुमन को छूने की कोशिश करने लगा। सुमन साधु से दूर हटते हुए कहा, क्या तुझे मेरे सिर का ये सिंदूर और नाक की ये नथ दिखाई नहीं देती, जो एक औरत से इस तरह की बातें कर रहा है? सुमन ने फिर साधु को धमकाती हुई कहा, तू जोगी है या ढोंगी जोगी है? तू जो कोई भी है, चला जा यहाँ से। आगे से यहाँ दिखा भी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे तू तो नाराज हो गई सुंदरी। तुम्हारे मुख से इस तरह गाली देना तुम्हें शोभा नहीं देता। तू काम करते करते थक गई होगी। चल छाँव में बैठ, तुझे आराम मिलेगा और मेरे साथ अपना सुख दुख भी बांट लोगी। अब सुमन का पारा चढ़ गया, अतः वह बोली, निर्लज्ज, तुझे शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए? सुख दुख बांटने का इतना ही मन है तो जा अपनी माँ बहन के साथ बांट। सुमन की ये बातें सुनकर साधु फिर से हंसने लगा। ये देख सुमन बोली, चुपचाप यहाँ से चला जा। ये देख रहा है ना कुदाली, यही तेरे सर में घुसेड़ दूंगी। अब सुमन का गुस्सा देख साधु वहां से चला गया। वो उसके गांव पहुंचा और वहां सुमन के घर पहुंचकर उसकी सास से भिक्षा मांगने लगा। माता जोगी को भिक्षा दे दे, तेरा भला होगा और 12 साल से खोया हुआ तेरा बेटा घर लौट आएगा। यह सुन सुमन की सास उस साधु के चरणों में गिर पड़ी और साधु को अपने घर के अंदर ले गई। सुमन की सास ने साधु को आसन पर बिठाती हुई कहा, साधु बाबा, आप बाहर क्या कह रहे थे कि मेरा बेटा 12 साल बाद घर लौट आएगा? साधु ने हंसते हुए कहा, पर माँ, भूखे पेट भजन ना होता है। सुबह से भूखा हूँ, अतः सबसे पहले भोजन फिर और बातें। सुमन की सास कहती है, जरूर साधु बाबा, आप बैठो, मैं जल्दी से भोजन चूल्हे पर चढ़ा देती हूँ। इतने में सुमन भी खेत का काम करके घर आ गई। अपने आंगन में उसी साधु को बैठा देख सुमन को फिर से गुस्सा आ गया। उसने साधु से कहा, अरे कपटी, तू मेरे घर तक पहुंच गया? बहू की आवाज सुनकर सास बाहर निकली। उसने पूछा, क्या हुआ बहू? तब सुमन ने बताया कि माँ, ये कोई साधु नहीं, यह कपटी है। सास ने बहू से कहा,
कि बेटी, एक साधु के बारे में ऐसे नहीं बोलते, तू अंदर जा और भोजन परोस, तब तक मैं आती हूँ। सुमन ने अपनी सास की बातों का सम्मान करते हुए उस साधु के लिए भोजन परोसकर अपनी सास को बुलाया। सास भोजन लेकर साधु को देने लगी। साधु ने देखा कि भोजन पत्तों में परोसा है, अतः साधु बोला, ये क्या, अब मैं पत्तों में भोजन करूंगा? मुझे उसी थाली में भोजन दें जिसमें सुमन का पति भोजन करता था। साधु का इतना कहना ही था कि सुमन का गुस्सा अब 7वें आसमान पर चढ़ गया और वे गुस्से से पूरी तरह से लाल हो गई। अतः उसने चूल्हे में रखे हुए बेलन को उठाया और बोली, तूने अब अपनी निजता की सारी हदें पार कर दी है। तेरी हिम्मत कैसी हुई ये कहने की? सुमन के गुस्से का यह रूप देखकर वह साधु भौचक्का रह गया। उसने तुरंत अपने साधु का चोला उतारा और माँ के चरणों में गिर गया और बोला, माँ, पहचानो मुझे, मैं तुम्हारा बेटा हूँ संदीप। और सुमन, तुम भी मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे प्रेम और इंतजार की परीक्षा ली और तुम अपने पतिव्रता धर्म का पालन करने में पूरी तरह सफल रही। तुम्हारे पतिव्रत प्रेम और निष्ठा को पूरी दुनिया हमेशा याद रखेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और अगर आप इस तरह की कहानियां सुनना पसंद करते हैं और हमारी इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पूरा वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।